आशा करते हैं कि मेरे सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं आज आपको गुणनखंड और गुणा बताने जा रहा हूँ। गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा और मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूँगा गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। और आप ये तो सिंपल गुणनखंड, एक गुणनखंड आते हैं जो अंडर रूट में होते हैं, कुछ गुणनखंड ऐसे होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो गुणनखंड करने से पहले पहला और लास्ट में अंक, गुणनखंड करने से पहले पहला और लास्ट में अंक को क्या करोगे, गुणा कर दोगे। क्योंकि गुणनखंड है ना, गुणा कर दो। तो देखो 6 का गुणा जब 5 में करोगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30। अब हमें लाना कितने, 17 प्लस लाना कितने कि इसका पहले अंक का और लास्ट में अंक का गुणा करके बीच में जो संख्या हमें वो संख्या लानी है। अब देखो एक चीज़ और देखो, जो लास्ट में अंक है, लास्ट में अंक में प्लस का चिन्ह हो तो जोड़ के 17 लाना है, या कोई भी अंक को जोड़ के लाना है। और लास्ट में अंक का माइनस का है, माइनस का हो तो घटा के वही अंक लाना जो बीच में लिखा हो। इसका गुणा, पहले और लास्ट में संख्या गुणा करना, बीच की संख्या लाना है। अब जैसे कि मान लीजिए लास्ट में संख्या के पास प्लस का चिन्ह है तो माइनस करके उतना अंक लाना जो बीच में लिखा है, और प्लस का हो तो जोड़ के उतना अंक लाना जो बीच में लिखा है। तो ठीक है, गुणनखंड होता है। देखो इसका गुणा करा, 6 पंजे 30 आ गए, तो हमें प्लस का चिन्ह लगा, 5 के आगे कितना प्लस का चिन्ह लगा, हमें कितने लाना, 17। तो देखो 30 के ऐसे गुणनखंड करोगे, 30 किन किन संख्या से कट जाता है। देखो 6 से 6 पंजे 30 भी है, ठीक है, और 6 पंजे 30 और 5 6 अभी तक 5 छक्का 30 भी है, 5 छक्का 30 भी हो रहे हैं, ठीक है। अब इसे जोड़ोगे तो 6 5 11 हो रहे हैं, ऐसे जोड़ोगे तो 6 5 11 हो रहे हैं। ऐसे गुणनखंड करना कि 17 आए, तो इसके गुणनखंड कर लो 15 गुणे 2 बराबर 15, 15 गुणे 2 करोगे तो 15 दूनी 30, और 15 2 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 17 प्लस का 17, ठीक है। तो इस वाली संख्या को हम सेम लिख सकते हैं, पहली वाले अंक को हम सेम लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 6x² प्लस, ठीक है। तो ये क्या है, पहले हमारे 15 है, हमने 15x लिख लो पहले, 15x, फिर हमारे कितने 2 प्लस के 2x प्लस के 5 हमारे ये वाले, ठीक है। हमने पहला अंक भी लिखा, फिर लास्ट में अंक भी लिखा, फिर हमने 17 के फैक्टर कर लिए। 15 2 करो 17 हो जाएंगे, तो हमने इसलिए इसे लिख लिया। अब इसमें से कॉमन लो, इस वाली संख्या में से कॉमन लो और इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें देखो x² चढ़ा है, x² चढ़ा तो x² हम इस तरीके से लिख सकते हैं x गुणे x। तो हमारा x कॉमन आ रहे हैं, x कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन है, एक x हम ले लेंगे बाहर, तो इसे लिख सकते हैं हम 3, इसे लिख सकते हैं 3x कॉमन ले लो, ठीक है, 3x कॉमन ले लो, ठीक। 3 हमने इसलिए कॉमन लेके 3 दूनी 6, और 3 से हमारा 15 कट जाएगा। हम 2 लेते कॉमन तो 15 कटेगा नहीं। ऐसी संख्या कॉमन लेना कि ये भी संख्या कट जाए, ये भी कट जाए। हमने 3 इसलिए लिया कि 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 ले लेंगे, 2 से 6 कट रहे, 15 कटेंगे, इसलिए हमने 3 लिया। तो 3 दूनी 6, या कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि एक x हमने कॉमन लिया, एक रह गया x, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा लो, और 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये प्लस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे 2x + 5 है, यहाँ तो कॉमन कुछ है ही नहीं, 2x + 5 है, यहाँ कॉमन है नहीं, तो इसे पूरा ऐसे उतार दो, 2x + 5। अब यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह है, जब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, देखो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, तो हम एक संख्या मान लेंगे, एक नंबर 1 मान लेंगे, इस तरीके जैसे 1 मानना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3x + 1, कैसे, इसे और इसे लिख दिया आपने। अब हम लिखेंगे, देखो इसमें भी समान है, इसमें भी समान, हमारे ब्रैकेट में ये चीज़ ब्रैकेट में समान होना चाहिए, ये चीज़ समान नहीं तो गुणनखंड आपके गलत है, ये चीज़ समान होना चाहिए। अब देखो ये समान है, जैसे लिख सकते हैं 2x + 5, ये हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको पहला गुणनखंड बताया, अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा गुणनखंड। बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि गुणनखंड करने से पहले आपको पहले और लास्ट में संख्या को गुणा करना है और बीच वाली संख्या लानी है। पहले और लास्ट में संख्या गुणा करना, बीच वाली संख्या लानी है। कैसे लानी है, देखो लास्ट में वाली संख्या के पास प्लस का चिन्ह है, हमें जोड़ के साथ लाना है, इसका गुणा करके जोड़ के साथ लाना है। अब यहाँ पे माइनस की संख्या होती है, यहाँ पे माइनस के चिन्ह, लास्ट में वाली संख्या के पास प्लस का चिन्ह होता है तो जोड़ के लाना, माइनस को तो घटा के लाना। तो देखो हम इधर कर लेंगे 2 का गुणा 3। देखो
करेंगे 6 आएंगे, 2 गुणा और 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसका 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 करेंगे तो 6 आएंगे, कहीं 6 एकम 6। अब हम इसे कर सकते हैं 6 प्लस 1। जब हम 6 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ये 7 हमारा बराबर हो गया। हमने देखो 3 दूनी 6 करा। ठीक है, पहले हमने इसको गुणा करा, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, 6 तो आ गया, अब 7 नहीं आ रहा। फिर हमने 3 प्लस 2 करा, 5 आ गया। 3 दूनी 6, पहले गुणा भी करो प्लस भी करना चाहिए। हमने इसका गुणा करा 3 6 कम 6, ये 6 आ रहा है, तो हमने 6 प्लस 1 करा 7 आ गया। ठीक है, हमने देखो 2 दिया 6 तो आ गया हमारा। फिर हमने 2 प्लस 3 को जोड़ा 5 आ रहे, हमें लाना कितना 7 है, तो हमने 6 कम 6 करा 6 आ गया। अब 6 में 1 जोड़ दिया तो बराबर 7 आ गया। ये वाला हमारा मेथड से। अब हम आपको ये वाला सवाल बताने जा रहे हैं, कैसे लिखें। हमने बता दिया कि ये सेम संख्या था, एक बराबर प्लस है, प्लस लगा दो। हमने ये संख्या उतारी, प्लस है, प्लस लगा दो। अब इसे लिख सकते हैं 6x प्लस x प्लस के 3। ठीक है, ये कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स तो बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से एक एक्स कॉमन आ रहा है, इसे एक एक्स कॉमन तो 2x ब्रैकेट x प्लस 3। अब यहाँ पे प्लस है, तो देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लिया। ठीक है, अब इसमें से x प्लस 3 में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, सब अलग अलग अच्छा ना, तो हम इसे लिख ही देंगे, सेम लिख देंगे x प्लस 3। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आया तो हम 1 लिख देंगे। क्या 1 लिख दिया। अब इसका उत्तर आया है, इसका उत्तर आ रहा है 2x प्लस 1 ब्रैकेट। देखो ये भी ब्रैकेट के अंदर समान है, ये भी ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें समान होना चाहिए, तभी गुणनखंड सही होगा। x प्लस 3, ये हमारा उत्तर समान है। सब कर दी। अब हमने आपको गुणनखंड सिखा दिए। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताइए, मुझे दोबारा समझा दो, हम आपको और अच्छी तरीके से दोबारा समझा देंगे। हमने गुणनखंड सिखा दी, बता दिया आपको। अब हम सिखाएंगे गुणा कई तरीके से सिखाएंगे। कई लोग तो गुणा कर नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं, तो देखो हम सिखाएंगे आपको गुणा किस तरीके से। गुणा कई तरीके से होते हैं। देखो कुछ गुणा होते हैं जो सर्वसमका का प्रयोग से करते हैं, सर्वसमका का प्रयोग से गुणा करते हैं तो उसमें सूत्र लगता है। तो कुछ गुणा ऐसे होते हैं जिसे डायरेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट के बारे गुणा सिखाएंगे। आप कमेंट में बताओ, तुम सर्वसमका जो सर्वसमका के प्रयोग से गुणनखंड होते हैं आप कमेंट में बताओ, हम वो भी सिखा देंगे आपको। तो ठीक है, पहले डायरेक्ट वाले तो देख लो। मान लीजिए हम संख्या ले रहे हैं x प्लस 5, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 6, ठीक है, गुणा सिखा रहे हैं। तो x का गुणा इस पूरे पद में करो, 5 का गुणा इस पूरे पद में करो। तो देखो हमने x बाहर ले लिया, x प्लस 6 प्लस के 5 है, प्लस के 5 x प्लस 6। ठीक है, इसका अब x का गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। देखो x का गुणा जब x में करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। हम लिख देंगे इसे x स्क्वायर प्लस 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 से प्लस लगा दो। जब 6 का गुणा x करोगे, देखो जब 6 का गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा? 6x। कितना आ जाएगा? 6x। तो इसे लिख सकते हैं 6x प्लस है, प्लस लगा दो। जब 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x। अब 5 और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के 30। ठीक है, अब इसे एक तरीके जोड़ दो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस 6 5 6 और 5 कितने होते हैं? 11x प्लस 30 लिख दो। ये आ गया उत्तर। ये कितने लाइन में आया? 1 2 3 लाइन। अब एक लाइन में सिखाएंगे ये गुणनखंड, कितने एक लाइन में सिखाएंगे। देखो ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर कितने में आया? 1 2 3 में। ठीक है, अब यही हम आपको एक लाइन में सिखा दें तो वो अच्छा होगा ना। तो हम एक लाइन में सिखा रहे हैं, ये सवाल एक लाइन में सिखाएंगे। देखो हमें गुणा करना है ना। आपने ये वाले गुणा देखे ही होंगे कि 6 5 3 ऐसे वाले, ये गुणा